everyone. My name is Jyoti Agrawal. I am a pranic healing trainer, Aratik yoga practitioner and professional healer. आज हम बातें करेंगे हाउ द एनर्जी फॉलो द थॉट्स। जो हमारी सोच है एनर्जी वहीं जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, महसूस किया होगा कि कभी कभी अगर आप किसी को बहुत दिल से याद करते हो तो उनका कॉल आ जाता है और आप कहते हो अभी तुम्हारे बारे में सोच ही रहे थे और तुम्हारा फ़ोन आ गया मेरे पास। या अगर हम किसी फ्रेंड को याद करते हैं तो वो हमसे मिलने आ जाते तो हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था और तुम मिलने आ गए। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे विचार होते हैं तो वो उन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उन तक पहुंचती है। तो जो हमारे विचार हैं एनर्जी उसी को फॉलो करती है और उन तक पहुंचा देती है। और ये कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा होता है, बहुत ही दयालु और अच्छा राजा, न्यायपूर्ण राजा होता है। और उसके राजमहल के सामने एक चंदन के व्यापारी की दुकान होती है। एक बार राज्य में बहुत ही अकाल और सूखा पड़ता है, तो चंदन के व्यापारी का जैसे व्यापार बहुत ही मंदा हो जाता है। कोई लकड़ी खरीदने ही नहीं आता, तो वो सोचता है कि अब कैसे गुजारा हो, कैसे मेरी लकड़ियाँ बिके। सोचते सोचते ऐसे ही उसे ख्याल आता है कि अगर देश का राजा की डेथ हो जाए तो उसके फ्यूनरल के लिए मेरी ये लकड़ियाँ बहुत सारी 200-400 किलो तो खरीदी जाएंगी, तो इस बहाने मेरी लकड़ियाँ बिक जाएगी। जैसे उसको ये थॉट आता है, एक दो दिन वो सोचता है इस बारे में, और उधर राजा को ख्याल आता है कि वो अपने घर राजमहल के छत पे खड़ा बाहर देख रहा होता है। उसे उस लकड़ी के व्यापारी की दुकान दिखाई देती है और वो सोचता है देखो मेरे महल के चारों तरफ सब कुछ बहुत सुंदर है, पर ये दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये पुरानी सी दुकान है, थोड़ी गंदी सी, तो इसको यहाँ से हटवा देना चाहिए। तो वो अपने मंत्री को हुक्म देता है कि इस दुकान को यहाँ से हटवा दो। तो मंत्री सोचता है कि राजा तो बहुत ही दयालु है, अच्छे स्वभाव वाला है, ऐसा उसने क्यों सोचा। फिर भी वो सोचता हुआ हुक्म पूरा करने के लिए उस लकड़ी के व्यापारी के पास जाता है और उसे राजा का हुक्म सुनाता है। तो वो व्यापारी है बहुत ही डर जाता है और मंत्री के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि मंत्री जी देखिए, ऐसे इतना सूखा पड़ा है, अकाल चल रहा है देश में, ऐसे मेरा धंधा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, मेरा व्यापार चल ही नहीं रहा है। उस पे आप बोल रहे हो कि मैं ये दुकान भी यहाँ से उठा दूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे परिवार और मैं क्या खाएंगे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। आप ही कुछ कीजिए जिससे कि राजा ये हुक्म कैंसिल कर दे और मेरे को दुकान उठानी ना पड़े। तो मंत्री उसको बोलते हैं कि अच्छा पहले एक बात बताओ कि इन दिनों में, इस 2-4 दिनों में क्या तुमने राजा के लिए कुछ गलत विचार, गलत थॉट सोचा था। तो फिर व्यापारी थोड़ा डर जाता है, फिर बोलता है कि अगर आप मुझे अभय दान दो तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ गलत सोचा था राजा के लिए। तो मंत्री बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, बताओ तुमने क्या सोचा था राजा के लिए। तो व्यापारी बोलता है कि मंत्री जी मैंने सोचा कि मेरी लकड़ियाँ एकदम भी नहीं बिक रही है, तो अगर राजा की डेथ हो जाती तो उसके राजा को जलाने के लिए मेरी लकड़ियाँ खरीदी जाती, जिससे मेरी बहुत सारी लकड़ियाँ बिक जाती। तो फिर मंत्री उस पर नाराज होते हैं कि देखो तुमने कितना गलत थॉट बनाया। ठीक है, तुम्हें दिक्कत थी, तुम्हें लकड़ियां बेचनी थी, तो तुम कुछ इसी को अच्छा थॉट बनाते कि राजा बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है और तुम्हारी सारी लकड़ियां बिक गई। ऐसा थॉट बनाना चाहिए था तुम्हें, बजाय कि तुमने ये गलत थॉट बनाया कि राजा की डेथ हो जाए। तो फिर व्यापारी बोलता है ओ मंत्री जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो अब मैं क्या करूं, अब तो जो होना था हो चुका, अब मैं तो मुसीबत में फंस गया। मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम कंटिन्यूस 2-3 दिन यही थॉट बनाओ कि राजा का मन बदल जाए और वो तुम्हें माफ़ कर दे और एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करे जिसमें तुम्हारे दुकान की सारी लकड़ियाँ खरीदी जाए। तो फिर वो व्यापारी है, उसने मंत्री की बात मान के कंटिन्यूस वो थॉट बनाना शुरू किया कि राजा बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं और बहुत सारे ब्लेसिंग्स उसने दी राजा को।
कि राजा को कहा कि आप खुश, आप सुखी रहो, आप बहुत अच्छे राजा, मन मन में कंटिन्यूस रिपीटेशन दी, भगवान राजा का भला करे, भगवान इस देश का भला करे, ऐसे करके उसने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी राजा को और राजा के लिए बहुत अच्छी लव एनर्जी भेजी। तो 2 दिन बीतते में राजा फिर छत में खड़े हुए थे। तो छत में खड़े खड़े सोचते सोचते बोलते हैं मंत्री को बुला के कि ऐसा करो, ये दुकान इतनी भी कोई बुरी नहीं लग रही है, उसको रहने दो, वो व्यापारी बेचारा कहाँ जाएगा, अब इतने बरसों पुरानी उसकी दुकान है तो वो यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, उसको छोड़ो। और है ना, जो राज्य में अकाल और सूखा पड़ा हुआ है तो इसका हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तो कुछ ऋषि मुनियों को बुलाया जाए, हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे जिससे कि हमारे देश में जो विपत्ति आई है, जो सूखा और अकाल पड़ा है, उसके लिए पूजा अनुष्ठान करने से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ये समस्या का हल निकल जाएगा। तो उसका इंतज़ाम कीजिए और यज्ञ के लिए जो भी सामान चाहिए, लकड़ी वगैरह, चंदन की लकड़ी इसी दुकानदार से खरीदी जाए। तो मंत्री मुस्कुराता हुआ गया, उस दुकानदार को बोला, देखो तुमने अच्छे थॉट बनाए, इतने ब्लेसिंग्स दी राजा को, तो राजा का मन बदल गया है और अब हम एक बड़ा यज्ञ कराने वाले हैं। तो इस स्टोरी से हमें समझ में आती है कि थॉट्स कैसे काम करती है। अगर हम भी जाने अनजाने किसी के लिए गलत थॉट बनाते हैं तो कुछ कुछ ऐसा ही नतीजा हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, कभी किसी के लिए गलत थॉट आता है उसको इमीडिएट उसको चेंज करके, उसको जिसके लिए गलत थॉट आया उसको ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर देना चाहिए। इससे काफ़ी बातें इस एक चेंज से हमारे लाइफ में काफ़ी अच्छी बातें हो सकती है। एक तो हम नेगेटिव कर्मा बनाने से बच जाते हैं। जो अगर हम किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स भेजते हैं, मन में सोचते हैं, हमारा मन गंदा होता है, हमारे कर्मा नेगेटिव बनते हैं, उस आदमी से हमारे रिलेशन गलत खराब हो जाते हैं। इसके बजाय हम किसी को भी ब्लेसिंग भेजते हैं, अच्छे थॉट्स भेजते हैं, हमारे गुड कर्मा बनेंगे ब्लेसिंग देने से। और सामने वाले जिसके लिए भी हमने अच्छे थॉट बनाए हैं उनके मन में अपने आप से हमारे लिए भी अच्छे थॉट्स आएंगे, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, मधुर रिलेशन बन जाएंगे। एंड लाइक सब कुछ अच्छा ही होना है। अगर हम हमेशा हर वक्त हर किसी के लिए अच्छे थॉट रखेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गोल्डन लाइफ आसानी से हो सकती है। सो हमेशा अच्छे थॉट भेजिए किसी को भी और अच्छे थॉट्स मन में बनाइए।